नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय में आपकी कितनी रुचि है, आप कितने इंटरेस्टेड हैं। और आवश्यक है कि जब आप इस समाज में रह रहे हैं तो जानना आवश्यक हो जाता है कि यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, क्योंकि हम नॉलेज से ही अपने राय को, अपने डिसीजन बना सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती तो हम जो है किसी दूसरे के कहे हुए बातों पर अमल करते हैं, और वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, हम ना चाहते हुए भी उसकी बातों को फॉलो करते हैं। तो आवश्यक है कि आप अपने तरीके से जानें और तब जो है आप किसी की बातों का विश्वास करें। तो आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। जैसा आपको पता ही है कि अ, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है वन नेशन वन इलेक्शन ही होते थे। मतलब कि जो सेंट्रल का जो है इलेक्शन और जो स्टेट का जो इलेक्शन है वो साथ में होते थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि स्टेट के जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व होते गए और फिर उनके जो है अलग अलग समय पे चुनाव हुआ। तो इसकी वजह से जो है ये डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो गया कि जो सेंट्रल का स्टेट है वो एक समय पे, बाकी सारे स्टेटों का अलग अलग समय पे होने लगा। तो इसके होने के फ़ायदा क्या है, इसके नुकसान क्या है, इन सब पे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का अगर ये हो गया तो इससे फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। तो अगर इसे इम्प्लीमेंट किया गया वन नेशन वन इलेक्शन को, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपको पता है कि आप जो है जब बार बार वोट डालने जाते हैं तो आपका भी मन एक तरीके से ख़राब हो जाता है कि यार जब देखो तब वोट ही डालने जा रहे हैं। तो ये होगा कि जैसे जब गवर्नमेंट जो है, जब वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो सब बातें कर रहे हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हर किसी का यही मानना है कि इससे फ़ायदा ये होगा कि एक ही बार में सारे देश के चुनाव हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि बार बार जो है कोई भी पार्टी इलेक्शन मोड में रहेगी नहीं, पॉलिसी का जो है पैरालिसिस होगा नहीं। आपको पता है कि जब कहीं पे इलेक्शन होना होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और जैसे ही वो लगता है उसके बाद जो है कोई भी पॉलिसी, कोई भी एजेंडा, कोई भी टेंडर वो पास नहीं होता, और उससे जो है वहाँ पे काम रुक जाता है। तो जब 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा तो उससे जो है चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सबका हो जाएगा। और उसके बाद 5 साल जो है गवर्नमेंट पूरी तरीके से जो है अ, अ, किसी व्यवधान के जो है काम करेगी। स्कीम का, पॉलिसी का पैरालिसिस नहीं होगा और चीज़ें बड़ी ठीक से हो सकेंगी। तो ये तो हो गया। और क्या होता है कि अब इससे होता क्या है कि फोर्स का जो है मोबिलाइजेशन होता है, कि फोर्स को जो है जब इलेक्शन होता है तो कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, कितने एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ती है, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उससे जो है उनको भी परेशानी होती है। और जब बार बार इलेक्शन होता है तो जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो भी सोचते हैं कि जब देखो तब वोटिंग हो रही है, वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें भी लगता है कि एक ही बार में सब चुनाव हो जाए और चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सभी का जो है हो जाए। तो इसके ये फ़ायदा होंगे, इससे ये अच्छा भी है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उसमें अब होता क्या है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। अब उसमें ये होगा कि जैसे जैसे कोई नेशनल पार्टी है, उसका पूरे देश में जो है प्रभुत्व है, उसके पास वो पावर है, फंड है, लोग हैं, तो वो पूरे देश में एक ही बार में जो है वो प्रचार कर सकते हैं, अपने अपने आप को जो है अपने स्कीम को, अपने कार्यों को बता सकते हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा कि जो रीजनल पार्टी हैं, जो हर स्टेट में अपना कोई रीजनल पार्टी है और अपने स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, बाकी उतने ही उनके पास जो है लोग हैं, फंड भी जो है सीमित है। तो जब एक बार में ही सेंट्रल का भी चुनाव होगा तो वो किसी दूसरे स्टेट में जाके प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे और लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी बात ज़्यादा पहुंच पाएगी, वो लोगों तक पहुंच पाएंगे।
तो इस तरीके से जो है उनको फ़ायदा हो सकता है। तो एक ये कंसर्न है। और ये है कि जो सेंट्रल और स्टेट जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आता है कि इससे जो है स्टेट और गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें किसी तरीके की जो एक जैसे अभी क्या होता है कि एक बार चुनाव हो जाएगा तो सरकार फिर जो है पब्लिक के बीच में आप देखते होंगे कि नेता जो है आते नहीं, लेकिन जब स्टेट में चुनाव होता रहता है तो वो अक्सर जो है आते रहते हैं, तो उनसे मुलाकात होती है, वो पब्लिक की जो परेशानियां हैं या पब्लिक के जो कंसर्न है उसको लेके वो जानते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उनसे पब्लिक इंटरेक्शन होता रहेगा और इससे जो है ये चीज़ें अवेयर रहेंगे। तो इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, नुकसान भी बहुत सारे हैं। अब लेकिन अगर सही तरीके से हम मिला जुला के बात करें तो वन नेशन वाले इलेक्शन एक अच्छा है और ये होना भी चाहिए, इससे फ़ायदे ज़्यादा हैं। कुछ नुकसान है लेकिन वो नुकसान इस तरीके से हैं कि मैनेज किया जा सकता है। तो आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये लागू कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए, और गवर्नमेंट इस पे प्रयास करे और विपक्ष क्या बोलती है इस पे उनकी क्या राय है, ये भी जानने की आवश्यकता है कि सभी की सहमति हो, क्योंकि आम जनता की सहमति हो, विपक्ष का भी हो, पक्ष का हो, जब सभी मिल के जो है इस पे काम करेंगे तब ये ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। और नहीं भी होगा लेकिन अगर इसका प्रस्ताव किया जाए, पार्लियामेंट से पास कराया जाए और हो जाए तो ये बेहतर ही है, इसके फ़ायदा ज़्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे काम होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती है, और उस स्कीम में जो है कोई जब स्कीम आता है तो उसमें जैसे मान लीजिए आपको सड़क ही बनानी है, सड़क बनेगी तो ट्रांसपोर्ट के लिए फ़ायदा होगा, आप जो है आसानी से कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनकी ज़मीन उनके लिए महत्वपूर्ण रखती है, आवश्यक है, तो वो चली जाती है। हाँ, उसका मुआवजा मिलता है लेकिन होता है कि कुछ चीज़ें जैसे उनकी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उससे संबंधित उन्होंने अपना जो है पूरा इमोशन जोड़ा है, घर लोगों को टूट जाते हैं तो उससे थोड़ा तकलीफ होती है। लेकिन होता नहीं कि जब आप बहुत बड़ा काम करने जाते हैं, अच्छा काम करने जाते हैं तो थोड़े से कंसर्न होते हैं, लेकिन अगर उन कंसर्न को मैनेज किया जा सके तो जो है इस पे काम किया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को जो है होना चाहिए, और ये हो जाएगा तो देश की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे जो है कोई भी गवर्नमेंट जब बनेगी तो वो अच्छे से काम कर पाएगी बिना किसी अवरोध के, कि जब किसी स्टेट में होना होता है तो वो फिर इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो काम को जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और एक ही बार में इलेक्शन हो जाएंगे तो वो जो है चीज़ें बेहतरी होगी। अब उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो गई तब क्या होगा, तो जब गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो जाए तो उसके बाद जितना टाइम बचे उसके लिए जो है गवर्नमेंट चुनी जाए, उसके बाद जब फिर से 5 साल बाद वही साथ में जो इलेक्शन सब होने हैं उसी के साथ फिर वहाँ पे हो, तो ऐसा जो है मैकेनिज़्म अपनाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप समझे होंगे। आप क्या समझते हैं, आप भी अपने बातों से शेयर करिए, अपने विचारों को प्रकट करिए, ताकि हम किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पे अपना जो राय है उसको सही तरीके से रख सकें और अपना जो मत है वो बना सकें, ताकि जब भी किसी प्रकार की ऐसी बात आए जानने समझने की तो हम अवेयर हों, क्योंकि जब अवेयर नहीं होंगे तभी जो है हम किसी दूसरे के बातों का भरोसा करेंगे। अब वो किस तरीके की बात कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, तो फिर वो व्यक्ति मजबूर हो जाता है। और आज के हाँ, एक बात और, वन नेशन वन इलेक्शन में होता क्या है कि अभी जो है हमारे यहाँ पे जो बहुत ऐसी जनता है जो इतनी अवेयर नहीं है, जैसे कि जो सेंट्रल का जो मुद्दा होगा वो अलग होगा, स्टेट का मुद्दा अलग होगा, लेकिन जब वो वोट डालने जाएंगे तो हो सकता है कि सेंट्रल के इन्फ्लुएंस में आके स्टेट का भी उसी पार्टी को वोट चला जाए, तो ये भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जो वोटर हैं जो वोटिंग करेंगे उनका जो है अवेयर होना बहुत आवश्यक है। तो इसी वजह से हम इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, ताकि इन बातों को आप जान सकें, आप इन बातों को समझ सकें, ताकि जब अपना आप मत प्रस्तुत करें, अपना मत दें किसी को, तो उसमें सही जो है
मुद्दा सही मुद्दे पे जो है आप वोट करें, ना कि किसी ऐसे बातों पे कि इन्फ्लुएंस हुए किसी और से और आपने वोट दे दिया। तो सही मुद्दा होना चाहिए। अगर स्टेट का मुद्दा अलग है तो अलग, और सेंट्रल का मुद्दा अलग है तो उस पर आप वोट करिए। तो ये जो है बात समझनी आवश्यक है, और ये बात एक आम जनता तक पहुंचनी आवश्यक है। उसके पास बहुत सोर्स हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन सोर्सों को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ सके, नहीं जान पाए। तो आज के समय में तो हर किसी के हाथ में वर्ड पूरा है। वो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इन बातों को सुन के समझ सकता है और अपने वोटिंग राइट को जान सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। नमस्कार।